बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि त्वय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन व अला मन तबिअहुम बिल इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौजूद नाज़रीन किराम, बरेली शरीफ से फतवा शरीफ आने के बाद कुछ लोगों को ऐसे ही उनको ये ख्याल आया कि हम भी अपना नाम दर्ज करवा दें तो पैसे हज़म करने होते हैं, तो उन्होंने भी उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी जो गैर मुतल्लिक़ा थीं। मौलवी चमन ज़मान ने भी इसी हवाले से कहा कि जी हम मुनाज़रे का चैलेंज करते हैं। तो पहली बात यह है कि मुनाज़रे का चैलेंज करना तुम्हारा, ये तुम्हें ये सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो तो तुम्हें बुलाते रहे और तुम्हें झाड़ियों में तलाश करते रहे। नाज़रीन किराम, जिस तरह के आपके इल्म में है कि 2 फरवरी अल्हम्दुलिल्लाह उसका सूरज शुरू हो चुका है और हम इस वक्त लोधरा की सरजमीन पे मौजूद हैं और नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद ही मैं उस नाम याद सतर के सस्ती शोहरत के मुतलाशी मुफ्ती को फ़ोन कर रहा हूँ। उसके नंबर बंद जा रहे हैं और अभी मैं आपके सामने उसका दोबारा नंबर मिलाने वाला हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ। बल्कि जो भी नंबर उसके मेरे पास हैं, जितने भी उसके वास्ते वाले रेफरेंस वाले हैं, मैंने सब पे कॉल किया, लेकिन किसी ने भी कॉल अटेंड नहीं की। ये मैं उसका नंबर मिला रहा हूँ। ये उसका नंबर है 0350 जी, आप देख सकते हैं 0। ये उसका नंबर एक बंद है जी, आप देख सकते हैं ये उसका नंबर है और नंबर उसका बंद जा रहा है। और ये उसका दूसरा नंबर में, ये यू वाले उसका नंबर है 0336 22 86 477। ये वाला नंबर उसका बंद है। और इसी तरह ये उसका और भी नंबर है 0345 वाला। ये भी उसका नंबर बंद है। और अभी एक उसका कोई है, उसने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, मैं आपको मैसेज भी चेक करवाता हूँ। और उस पर उसने बोला है कि जी ये नहीं कि बिला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू के लिहाज से जी आप उनको लेके आए हैं मुनाज़रा करवाने के लिए। अब ये आप देख सकते हैं, ये उसने मुझे मैसेज किया है 6:58 पे। मैंने उसको फिर फ़ौरन कॉल किया फ़ोन नंबर पर जाके। अब दोबारा मैं उसका नंबर मिलाता हूँ, उसने भी आगे से नंबर अटेंड नहीं किया। मैंने उसको 2 कॉलें की हैं लेकिन उसने अटेंड नहीं किया। ये दोबारा मैं नंबर उसका मिला रहा हूँ। बेल जा रही है, अटेंड नहीं कर रहा। तो अब मैं इस वीडियो के ज़रिए उस शक्कर के सस्ती शोहरत मुतलाशी मुफ्ती को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर तेरे में दम खम है तो एक दफ़ा अब लाइव आके बता दे कि किस जगह पे तू बैठा हुआ है। समझ आ गई? ये तेरी भूल है कि मैं चमन चबल मार के, और वो भी उजड़ा हुआ चमन चबल मार कर, और वो कहे कि मैं जीत गया हूँ। अवाम इतनी अब बेवकूफ़ नहीं है, अवाम को सब पता है मुनाजरे ऐसे होते हैं। छुप कर कहा जाए हमें ढूंढ लो फिर मुनाजरा करेंगे, इस तरह मतलब ऐसे भी कभी मुनाजरे हुए हैं कि पहले हमें तलाश करो, अगर आप तलाश करने में कामयाब हो गए फिर मुनाजरा करेंगे। इस तरह को आज तक तारीख में कभी ऐसा मुनाजरा हुआ? ये छुपन छुपाई नहीं है, वही मलिक साहब, ये कोई छुपन छुपाई मुनाजरा होता है। स्टेज हो, आपने हमें बुलाया, कोई बैठे तो नहीं इन्होंने बुलाया हमें, फिर ये बता भी नहीं रहे हम कहाँ हैं। जमानतें देने वाले भी, उनकी जमानत जब्त हो गई है, जिन्होंने जमानतें दी उनकी जमानतें जब्त हो गई। अब ना खौफे खुदा ना शर्मे नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उन्हें तो मिल नहीं सके, उनसे भागते हो, तो अब जो है जी मैं मुनाज़रे का चैलेंज करता हूँ। ये पैसे हजम करने की बात है, वरना तुम वहाँ सामना करो जो कहते हो जी फलां के मामलात पर तुम मुनाज़रा करो। है भाई, ये कोई तुक बनता है? वहाँ मौजूद है, बात करो। वहाँ से भागते हो।
और इतने हज़ारों मील दूर ये कह रहे हो जी कि हम ये मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। हमने जिन्हें चैलेंज किया है मुनाजरे का, वो तुम्हारा पेशवा, वो इरफान शाह मशहदी यहाँ मौजूद है ब्रैडफोर्ड में, हम भी ब्रैडफोर्ड में मौजूद हैं, और वो वाज़े तौर पर हमने चैलेंज दिया हुआ है और हम इंतज़ार में हैं। अब हम टाइम फिक्स कर रहे हैं रबीउल अव्वल शरीफ के आखिर तक हम इंतज़ार करेंगे कि अकायदे बातिला पर वो बात करें। हमने ये चैलेंज दिया हुआ है, और फतवाए बरेली शरीफ ये भी, इस पर भी हम बात जो है वो करने के लिए तैयार हैं। बरेली शरीफ के फतवा ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। अब रही ये बात, इस फतवा शरीफ पर अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया में तकरीबन 90 के करीब उलमा, आइम्मा, खुतबा, मशाइख दस्तखत कर चुके हैं, उनके दस्तखत हो गए हैं, और ये इतना वाज़े फतवा आ चुका है। अब इसके बाद फतवा के मुतालिक एक तो ये कहना जी ये इरफान शाह पर फतवा नहीं है, तो जो हमने पहले बयान दिया था उसमें हमने रस्म को बतौर तशबीह जिक्र किया था, जो तुम्हारी समझ से बाला तर है, जिसको तू समझ ही नहीं सका, और जुज़ी हकीकी, कासिम, मुक्तसब, और फिर ये कुल्ली। मैं बताऊं कि कुल्ली, ज़ाती, अर्जी, जुज़ी, हकीकी, ये तुम्हें फिर कभी बताएंगे। ये तुम्हें समझना चाहिए कि हमने जो इबारत बोली है वो इबारत जो है वो ख़ास एक तशबीह पर मुश्तमिल है, वो जो तुम्हें समझ ही नहीं आई। अब मैं ये कहता हूं कि फतवा बरेली शरीफ आ चुका है, इसका ये कज़िया बनता है, कौन सा, अल मौजूदुल मुमकिन फतवा बरेली शरीफ कद सबत लहू, ये कज़िया है। अब बता, इसका मौजू जुज़ी हकीकी है, शख्स मुअय्यन है कि नहीं? अगर शख्स मुअय्यन है तो फिर तो निज़ा ख़त्म, और अगर कुल्ली मानता है और फिर कुल्ली अल मौजूदुल मुमकिन है तो कुल्ली, इसके सब अफराद पर हुक्म, ये भी वाज़ेह है कि नहीं? फिर बाज़ अफराद पर हुक्म, वो बाज़ मुअय्यन है, गैर मुअय्यन। ज़ाहिर है हम कहते हैं कि वो बाज़ अफराद मुअय्यन है, और उनकी तायीन, उस फर्द की तायीन वो अक़वाल, अफ़आल, इबारात हैं जो फतवा और इस्तिफ्ता में मौजूद हैं, और वो फ़र्द मुअय्यन जो अल मौजूदुल मुमकिन का फ़र्द मुअय्यन है, वो फ़र्द वो जुज़ी हकीकी है, जिसका माना हैवान नातिक माहादिह तशख़्ख़ुस है। इस माना पर बतौर आलम जो दाल है वो लफ्ज़ इरफान शाह है। अब ये बात वाज़ेह है, इस पर कोई सूरत नहीं बन सकती। तो ये खामखा शोर मचाना और कहना जी कि ये फतवा इसमें ये है वो है, इस तरह की बातें करनी, फतवा बरेली शरीफ बेगुबार है। और ख़ुद मुफ्तियान बरेली शरीफ में से मुफ्ती मोहम्मद सलीम मुद्दज़िल्लहुल आली ने भी वाज़ेह फरमा दिया कि जिसके अक़वाल, अफ़आल, इबारात हैं उसी पर फतवा है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जी जनाब आली, आपने सवाल में अपने हमसे ये पूछा कि बरेली शरीफ से जो फतवा गया है वो इरफान शाह मशहदी के लिए है या किसके लिए है। तो आपको मैं बता दूं कि उमूमन दारुल इफ्ता में जो सवालात आते हैं, किसी भी दारुल इफ्ता में या हमारे यहाँ, तो वो ज़ैद, बकर, अम्र वग़ैरह के नाम से होते हैं। तो सवालात में जो चीज़ें दर्ज होती हैं उनको देख करके उनका जो हुक्म शरई होता है वो वाज़े लिख दिया जाता है, वाज़े कर दिया जाता है। अब वो सवालात में दर्ज इबारात या अक़वाल या अफ़आल जिसके भी हों, जिस पर जो भी उनका मुर्तकिब हो, वो फतवा उसी पर चस्पा होगा। अगर इरफान शाह मशहदी के हैं वो अक़वाल, इबारात, तो वो हुक्म शरा जो उस फतवे में है वो उनके ऊपर नाफिज होगा, उन पर चस्पा होगा। या इसी तरह के अक़वाल और इबारात किसी और के होंगे
तो वो उनके ऊपर चस्पा होगा, उन पर जो है वो फिट होगा, उन पर नाफिज होगा, है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। तो यही अक़वाल और अफ़आल और इबारात किसके हैं सारी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में वाज़ेह है ये बात। अब रही कि जो जमील सिद्दीकी है, इसका अपना मेयार तो ये है कि जो अपनी लिखी हुई इबारत नहीं पढ़ सकता। शफा शरीफ की शरह से ये इबारत इजमालन मज़कूर है। इत्तफ़क़ल उलमाओ मिन सुन्नी अहले सुन्नत का अकीदा, इसमें इत्तफ़क़ल उलमाओ मिन सलफ़ वल खलफ़ मिन अहले सुन्नत अला अन्ना सब्बे अला अन्ना अला अन्ना सब्बे अला अन्ना सब्बे अला अन्ना अला अन्ना सब्बे आलिल बैतिल अतहार व अज़वाजिन नबिय्य व असहाबिल किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम व तनक्कुसिहिम हरामुन मलऊनुन फाइलहु। अला अन्ना सब्बे, अला अन्ना सब्बे, आप देख लें इसको, ये इसका मेयार है। और मैं चैलेंज करता हूं, मैं मुनाज़रे का चैलेंज करता हूं। भाई तुम अपने पैसे इस तरह नहीं हज़म कर सकते। तुम्हें तो जो मुनाज़रा करने के लिए उलमा बुला रहे हैं उनसे तो भागते हो तुम। और फिर ये जो नैन राज्य की चमचिट्ठी है, इसकी इल्मी हैसियत ये है कि इत्तेफाकन एक दफा इससे मेरा टाकरा हुआ तो मैंने इसको पकड़ा और इससे मैंने पूछा तो ये कैसे दुम दबा के भागा, आप देख सकते हैं। सब की हाल है, ठीक हो? पहचाने मैं कौन? नहीं अच्छा, तजदीद ईमान तजदीद ने क्या कर लिया जेड़ा फतवा जेड़ा बरेली शरीफ तो आया मैं बाद तारफ करन जी मैं शायद इमरान गल कराओ फतवे वाले नाल मैं गल करे ना नहीं तुसी कीता तजदीद ईमान तजदीद ने का कीता और किता करना है जिन्हां नबी दी बेअदबी कीती तुसी करना है जिन्हां फतवे लाए ना जिन्हां फतवे लाए ओना करनी है ओना करनी है जिन्हां पूरे तकफीरी टोले तो फतवा लगा ओना करना है तुसी कीता है तो ये ने का कीता पहले तरह होने बेनकाई भाई हुई है फतवे ते बेनकाई केड़ी भाई है और क्या है करो ना तजदीद निकाह करो ना हुण बकवास करना ले बकवास करदा तू तुसी जाता के जलाली साहब अकल्ले है ना जलाली साहब थोड़ा जीना हराम कर दे सन अकल्ला वे ज्यादा होवे दुआन तुसी हो बरेली शरीफ ते मरकज़ी अहले सुन्नत फतवा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ आया है मरकज़ी अहले सुन्नत फतवा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ लगा है आ ना हुणे मुनाज़रा कर मेरा ना इत्थे पो कर मेरा मुनाज़रा ना आ ना कर हुण मेरा मुनाज़रा की करना। उनसे तो भागते हो, देखें ये पूरी दुनिया को पता है कि वो उनसे भाग रहा है। तो नाज़रीन किराम, ये फ़कत एक पैसे हजम करने का तरीका इख्तियार कर रखा है। हमने जिन्हें चैलेंज दिया है वो यहाँ मौजूद है और हम हर वक्त तैयार हैं। अब रही कि इस मौलवी चमन ज़मान की ये किताब मेरे पास मौजूद है जिसमें कुरान मजीद का इनकार कर रहा है, ये इसका रिफ्ज़ ज़ाहिर हो रहा है। कहता है इन्हीं हज़रात ने गुज़श्ता चंद माह पहले बाब नज़रियात में इजाफा करते हुए चंद नारे अपने नज़रियात व अकायद का हिस्सा बनाए, जैसे हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अब देखो इसको कहता है अपने नज़रियात और अकायद, तेरा ये नज़रिया तो ना हुआ। और आगे कहता है अगर ये लोग इस किस्म के नारू को अपनी मनपसंद फिक्र और इख्तराई अकीदा तक महदूद रखें तो इनकी मर्जी, लेकिन इन नारू को नज़रियात अहले सुन्नत करार देना यकीनन महल नज़र है। मैं पूछता हूँ कि ये बता कि ये जो हर सहाबी नबी जन्नती ये क्या है? ये तो कुरान मजीद है, कुरान मजीद का ये तर्जमा है। कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना का माना क्या है? हर सहाबी नबी जन्नती, ये मुजबा कुलिया है और मुजबा कुलिया की नकीद सालबा जुजिया है। और बता तू अगर क्या तू इस मुजबा कुलिया को नहीं मानता तो फिर इसकी नकीद तो तुझे माननी पड़ेगी। वो ये है बाद सहाबी जन्नती नहीं। और क्या ये जब मुजबा कुलिया का तो इनकार करेगा जैसा कि तूने कर दिया है तो ये कुरान का इनकार है। और अगर तू कहे नहीं मैं इसे भी मानता हूँ और फिर उधर महल नज़र भी कहता है, तो जब महल नज़र कह रहा है तो फिर इस पर एतराज़ भी कर रहा है, तो ये तो कुरान पर एतराज़ है। अब ये ना तो मुजबा कुलिया का इनकार किया जा सकता है, इनकार करेगा तो सराहतन कुरान का इनकार है। तो तूने इनकार तो कर दिया, कहा जी ये इनके अपने नज़रियात हैं, आले सुन्नत के ये नज़रियात नहीं।
किसी भी सहाबी का नाम लेकर अब जब हम जन्नती कहते हैं, ये हमें इख्तियार नहीं है कि हम किसी को जन्नत का सर्टिफिकेट दें। नाम लेकर किसी और को जन्नती कहना आले सुन्नत का तरीका नहीं। अच्छा, तू तर्जमानी कर रहा है आले सुन्नत की, यही कुछ पढ़ा है? आले सुन्नत की किताबें उठा के देखो, अकायद की किताबों के अंदर तसरीहात हैं, अस्सहाबतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। तो लिहाजा ये बातिल नजरियात हैं और ये नए नए लोग राफजी सामने आए हैं। अल्लाह ताला इनके रिफ्ज से बचाए और फतवाए बरेली शरीफ पर सबको उसके मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।